ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की मुरली 1 मई 2026 के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज का ये रूहानी मंथन सच में हम सभी के लिए एक बहुत बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण अवसर है। जी बिल्कुल। और जब हम इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे एक बहुत ही गहरी बात, एक बहुत प्यारा रूपक याद आ रहा है। हाँ, वो रूपक जो हमारी खोई हुई स्मृति को वापस जगाने के लिए है। बिल्कुल। सोचे ना कि एक बेहद महान और समृद्ध राजा हो, उसकी तिजोरियां अनमोल हीरे जवाहरात से भरी हुई हों, वो अपनी राजधानी का मालिक हो। एक भरपूर और संपन्न राजा। जी, लेकिन अचानक किसी हादसे में उस राजा की याददाश्त चली जाए, वो पूरी तरह से भूल जाए कि वो एक राजा है। और फिर वो अपनी ही राजधानी की सड़कों पर भिखारी बनकर दर दर भटकने लगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। वो भीख मांगने लगे, ठोकरें खाने लगे। ये दृश्य सुनने में जितना अजीब लगता है ना, उतना ही दर्दनाक भी है। बहुत दर्दनाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहानी किसी और की नहीं है। सही कहा, ये कहानी हमारी और आपकी है। कैसे हम आत्माएं जो कभी रूहानी खजानों से बिल्कुल भरपूर थीं, एकदम से कौड़ी तुल्य यानी खाली हो गईं। जी हाँ, शिव बाबा जो हमारे परमपिता हैं, उनका तो अवतरण ही इसलिए होता है ताकि वे हमें हमारी ये खोई हुई स्मृति वापस दिला सकें। और आज के मंथन का हमारा मुख्य लक्ष्य भी यही है। हम आज गहराई से समझेंगे कि आत्मा पर जो ये जन्म जन्मांतर की खाद चढ़ गई है, उसे कैसे हटाया जाए। बिल्कुल। और कैसे हम शिव बाबा की याद से फिर से एक अचल और अडोल स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की मुरली के सार की ओर बढ़ते हैं। आज बाबा ने मीठे बच्चे में जो मुख्य सार हमें दिया है, वो बहुत ही स्पष्ट है। जी, आज बाबा ने बहुत ही कड़े और मीठे दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। हाँ, बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। ये कौड़ी तुल्य और धनवान शब्द अब बहुत गहरे हैं। बिल्कुल। दुनिया में तो धनवान का मतलब सिर्फ पैसों से लिया जाता है ना। जी, लेकिन यहाँ बाबा किसी भौतिक धन या दुनियावी तिजोरियों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है ईश्वरीय ज्ञान और पवित्रता के धन की। मतलब आत्मा के असली खजाने की। एकदम सही। जब आत्मा अपने गुणों से शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता से खाली हो जाती है तो उसे कौड़ी तुल्य कहा जाता है। कौड़ी की कोई खास कीमत नहीं होती। हाँ, वो बस समुद्र के किनारे ऐसे ही बिखरी रहती है। कोई भी उसे पैरों से कुचल कर चला जाता है। जी, और जब आत्मा में शिव बाबा का ज्ञान और उनकी शक्तियां भर जाती हैं तो वही आत्मा हीरों तुल्य यानी रूहानी तौर पर धनवान बन जाती है। ये एक बहुत सुंदर विचार है कि कैसे हम अनजाने में रावण की यानी इन 5 विकारों की मत पर चल पड़े थे। हाँ, देह अभिमान के वश होकर। बिल्कुल। और उस मत पर चलकर हमने अपने ही परमपिता को भूलने की भूल कर दी। और अब देखिए, सिर्फ उन्हें पहचानने मात्र से और प्यार से याद करने मात्र से वो सारा रूहानी खजाना हमें वापस मिल रहा है। यही तो बाप का प्यार है। वो हमें हमारी गलतियों के लिए सजा नहीं देते, बल्कि सिर्फ याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम कौन हो। सच में बाबा का प्यार अलौकिक है। तो अब बाबा के आज के प्रश्न पर आते हैं। आज बाबा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जी, आज का प्रश्न सीढ़ी के चित्र से जुड़ा है। हाँ, बाबा पूछते हैं कि सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है। और इसका उत्तर बहुत ही वंडरफुल है। बाबा ने समझाया कि इस पूरे कल्प में आधा कल्प ज्ञान की डांस होती है और आधा कल्प भक्ति की डांस होती है। ये डांस या नृत्य शब्द बहुत ही दिलचस्प है बाबा की डिक्शनरी में। जी हाँ, बहुत प्यारा शब्द है। पर मेरे मन में एक उत्सुकता है, इन दोनों डांस के बीच का जो असली अंतर है वो क्या है? मतलब ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझते हैं, डांस का मतलब क्या होता है? जब आप किसी खुशी में, किसी नशे में या किसी स्थिति में पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं। हाँ, जैसे कोई अपनी ही धुन में मगन हो। बिल्कुल। तो जब सतयुग और त्रेता युग होता है तब आत्मा संपूर्ण पवित्र होती है। वो अपने ही ईश्वरीय ज्ञान की प्रालब्ध यानी उस सुख को भोग रही होती है। मतलब वहाँ जीवन ही एक प्राकृतिक उत्सव होता है। एकदम सही। आत्मा इतनी भरपूर होती है कि उसे बाहर से कुछ भी मांगने की या किसी को पुकारने की आवश्यकता ही नहीं होती। वहाँ सिर्फ सुख और संपन्नता का नृत्य है। ये है ज्ञान की डांस। वाह,
और फिर द्वापर युग से क्या होता है? भक्ति की डांस कैसे शुरू होती है? देखिए, जब द्वापर युग से आत्मा देह अभिमान में आना शुरू होती है तो उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। मतलब वो खुद को शरीर समझने लगती है और अपनी शक्तियों को खोने लगती है। जी, और जब शक्तियों की कमी होती है तो अंदर एक खालीपन, एक डर पैदा होता है। हाँ, असुरक्षा की भावना आ जाती है। बिल्कुल, और उस खालीपन को, उस डर को दूर करने के लिए आत्मा भगवान को बाहर ढूंढना शुरू करती है। मतलब वो बाहर की दुनिया में सहारा तलाशती है। जी हाँ, वो पत्थर, पेड़, पानी, मूर्तियों सब में भगवान को तलाशती है। एक मंदिर से दूसरे मंदिर, एक गुरु से दूसरे गुरु तक भटकती है। हाँ, तो इसी भटकाव को बाबा ने भक्ति की डांस कहा है। एकदम सही। और ये भक्ति हमें नीचे की तरफ यानी उतरती कला में ले जाती है। उतरती कला में क्यों? क्या भगवान को पुकारना गलत है? गलत नहीं है, लेकिन इसमें यथार्थ ज्ञान नहीं है। ये केवल एक पुकार है, एक तड़प है। जब हम बाहर ढूंढते रहते हैं और स्वयं को नहीं पहचानते तो हमारी अपनी आंतरिक शक्ति, हमारी जो आत्मा की बैटरी है ना, वो और ज्यादा डिस्चार्ज होती चली जाती है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है, आत्मा की स्थिति और ज्यादा मलिन होती जाती है। बिल्कुल। तो अब हमारी मुख्य चर्चा की ओर बढ़ते हैं, जो इसी उतरती कला से जुड़ी है। हमारा पहला विषय है उतरती कला और बाप की ग्लानि। ये बहुत ही गहरा बिंदु है आज की मुरली का। हाँ, मैं इस बात पर गहराई से विचार कर रहा था कि शिव बाबा कल्प कल्प आकर हमें याद दिलाते हैं कि हमने उनकी कितनी ग्लानि की है। जी। लेकिन यहाँ एक उलझन आती है। हम तो आधा कल्प मंदिर मस्जिद जाते रहे, भगवान की आरती उतारते रहे, उनकी महिमा गाते रहे, तो फिर हमने अपने रचयिता की ग्लानि कैसे कर दी? ग्लानि तो मुख से बुराई करने को कहते हैं ना। यह सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन देखिए, ग्लानि सिर्फ मुख से निंदा करने को नहीं कहते। इसे हम एक बहुत ही लौकिक और साधारण उदाहरण से समझते हैं। जी बताइए। मान लीजिए एक बहुत ही महान, बहुत ही इज्जतदार और चरित्रवान पिता है। अब अगर उसका बच्चा गलत संगत में पड़ जाए और कोई बड़ा अपराध करने लगे तो समाज क्या कहेगा? समाज तो यही कहेगा कि इस बच्चे ने अपने पिता का नाम डुबो दिया, पिता की नाक कटवा दी। बिल्कुल, लोग कहेंगे कि इतने महान पिता का बच्चा होकर ऐसा नीच काम कर रहा है। इसी तरह जब हम भारतवासी आत्माएं, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की थीं, परम पवित्र शिव बाबा की संतान थीं। हाँ, जो सतयुग में एकदम संपूर्ण निर्विकारी थी। जी, जब वे आत्माएं अपने आत्मिक स्वरूप को भूल गईं और देह अभिमान के वश होकर इन 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में फंस गईं, तो हमारा व्यवहार बिल्कुल आसुरी हो गया। मतलब हमारे कर्म खराब हो गए। एकदम सही। और जब परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ रचना ही पतित हो गई तो इससे बड़ी ग्लानि उस रचयिता पिता की और क्या हो सकती है? वाह, ये दृष्टिकोण तो एकदम नया है और बहुत स्पष्ट करने वाला है। मतलब हमारी सूरत भले ही मनुष्यों जैसी रह गई, लेकिन हमारी सीरत, हमारा स्वभाव और हमारे कर्म आसुरी हो गए। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई बहुत मंझा हुआ कलाकार हो, वो स्टेज पर किसी विलन का रोल कर रहा हो। एक ड्रामा में। हाँ, और वो उस विलन के रोल में इतना ज्यादा डूब जाए कि नाटक खत्म होने के बाद घर आकर अपनी असल जिंदगी में भी खुद को विलेन ही समझने लगे और वैसे ही बुरे काम करने लगे। आपने बिल्कुल सटीक उपमा दी है। हम आत्माएं भी इस बेहद के विश्व नाटक के मंच पर अपना आदि और अनादि जो सच्चा स्वरूप था उसे भूल गईं और रावण की मत पर, यानी विकारों की मत पर चलने लगी। जी। और जब हम अपने उस श्रेष्ठ स्वरूप को भूल गए तो भारत का पतन यानी डाउनफॉल शुरू हो गया। जो भारत कभी स्वर्ग था वो धीरे धीरे नर्क बन गया। ये सच में बहुत सोचने वाली बात है। और इसी पतन की प्रक्रिया को बाबा ने एक और बहुत ही गहरे शब्द से पुकारा है, जो हमारा आज का दूसरा विषय है, आत्मा में खाद पड़ना और जड़ जड़ीभूत अवस्था। हाँ, बाबा ने आत्मा के सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने की प्रक्रिया को समझाया है। बाबा ने इसके लिए एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरा उदाहरण दिया है, पुराने कपड़े का। जी बिल्कुल। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि आत्मा भी एक वस्त्र धारण करती है, जो ये शरीर है। हाँ। जैसे कोई नया कपड़ा होता है, जब हम उसे दुकान से लाते हैं तो वो बिल्कुल नया, चमकदार और मजबूत होता है। उसे बाबा सतो प्रधान कहते हैं, एकदम कोरा और पवित्र। जी। लेकिन फिर क्या होता है, हम उसे रोज पहनते हैं, वो धूप में जाता है, धूल में जाता है, बार बार धुलता है, तो धीरे धीरे वो पुराना होने लगता है। मतलब वो सतो प्रधान से रजो प्रधान हो जाता है। बिल्कुल।
उसका रंग उड़ने लगता है और फिर एक समय अंत में ऐसा आता है कि वो कपड़ा तमो प्रधान हो जाता है, वो इतना जीर्ण हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि उसे और ज्यादा रफू भी नहीं किया जा सकता। हाँ, उसे जरा सा खींचो तो वो फट जाता है। एकदम सही। उसी अवस्था को बाबा जड़ जड़ीभूत अवस्था कहते हैं। हमारी आत्मा ने भी जन्म लेते लेते एक शरीर से दूसरा शरीर बदलते बदलते अपने ऊपर देहभान और विकारों की इतनी मोटी परत चढ़ा ली है। मतलब वो जो जन्म जन्मांतर के विकारों की परत है वही खाद है। जी, सोने में जैसे खाद मिलाते हैं तो वो तांबा या लोहा बन जाता है, वैसे ही आत्मा में विकारों की खाद पड़ गई है। और अब ये जो हमारा शरीर रूपी वस्त्र है, ये जर्जरीभूत हो चुका है, एकदम फटने के कगार पर है। ये सुनकर मन में तुरंत एक सवाल उठता है। ये सवाल हर उस साधक के मन में आता होगा जो खुद को साफ करना चाहता है। जी बताइए। कोई ठंडे पानी में खड़ा होकर तपस्या करता है, कोई सांसारिक ज्ञान जैसे बाबा कहते हैं ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ता है। हाँ, कोई बहुत सारे कठिन योग और आसन करता है। बिल्कुल। पर बाबा कहते हैं कि आत्मा की खाद सिर्फ और सिर्फ एक बेहद के बाप की याद से, यानी याद की यात्रा से ही भस्म होगी। जी, यही सबसे बड़ा रहस्य है। तो ये काम कैसे करता है? मतलब सिर्फ एक विचार करने से या याद करने से इतनी पुरानी और गहरी आदतें जो जन्म जन्मांतर की हैं, वो कैसे जल सकती हैं? इसका रूहानी विज्ञान क्या है? बहुत ही सुंदर और गहरा सवाल पूछा है आपने। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि खाद कोई भौतिक कचरा तो है नहीं। हाँ, कि हमने झाड़ू लगाई और वो साफ हो गया। बिल्कुल नहीं। ये खाद है हमारे मन के अंदर बैठे हुए नकारात्मक और बहुत ही निम्न आवृत्ति यानी लो फ्रीक्वेंसी वाले संस्कार, जो हमारे कर्मों से बने हैं। जी। अब जब हम शिव बाबा को याद करते हैं, जो कि परम पवित्र हैं, परम शक्तिशाली हैं और इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वोच्च आवृत्ति यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले ऊर्जा के स्रोत हैं, सर्वशक्तिमान है। जी, तो जब हम पूरी एकाग्रता और प्यार से उन्हें याद करते हैं तो हम उस परम ऊर्जा के साथ सीधा जुड़ जाते हैं। अच्छा, जैसे किसी डिवाइस को जिसकी बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई हो, उसे हम एक बहुत ही पावरफुल हाई वोल्टेज चार्जर से कनेक्ट कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एकदम ऐसा ही होता है। जब वो सर्वोच्च पवित्र ऊर्जा हमारी इस कमजोर और मलिन आत्मा में प्रवाहित होती है तो हमारे जो पुराने अशुद्ध संस्कार हैं और ये जो नई शुद्ध ऊर्जा है, इन दोनों के बीच में एक घर्षण पैदा होता है। एक आध्यात्मिक फ्रिक्शन। जी हाँ, और इसी घर्षण को, इसी शक्ति को बाबा योग अग्नि कहते हैं। वाह। ये शुद्ध ऊर्जा की अग्नि इतनी तेज होती है कि ये आत्मा पर जमी हर एक परत को, हर एक खाद को पिघलाकर पूरी तरह भस्म कर देती है। वाह। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी बाहरी सांसारिक ज्ञान, कोई शास्त्र या कोई शारीरिक मेहनत इस सूक्ष्म आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकती। आत्मा को साफ करने के लिए तो परमात्मा की रूहानी ऊर्जा ही चाहिए। ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। मतलब शरीर की कसरत से आत्मा की सफाई नहीं हो सकती। आत्मा का संबंध तो सीधे परमात्मा से जोड़ना होगा। बिल्कुल। और इस रूहानी कनेक्शन को बनाने के लिए बाबा ने जो स्वरूप बताया है ना, जो हमारा अगला विषय है, देह अभिमान से आत्माभिमान की यात्रा, उसमें बाबा ने बहुत ही सूक्ष्म इशारा दिया है। हाँ, बाबा ने आज स्वरूप के बारे में बहुत गहरी बात कही है। बाबा कहते हैं कि आत्मा भी स्टार है, यानी एक बिंदी है, और परमात्मा भी स्टार है। जी। ये कितनी गहरी समानता है। मतलब हमारा परमपिता बिल्कुल हमारे ही जैसा है, रूप में कोई फर्क नहीं है। यही तो इस ईश्वरीय ज्ञान का चरम है। आप देखिए, सारी दुनिया भगवान को ढूंढ रही है। कोई उन्हें बहुत विशालकाय मानता है, कोई कहता है कि वो सर्वव्यापी है, हर कण में है। हाँ, कोई उन्हें किसी निराले ही आकार का मानकर उनकी पूजा कर रहा है। जी, लेकिन शिव बाबा आकर कितने प्यार से, कितने साधारण शब्दों में समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, जैसे तुम ब्रिकुटी के बीच में चमकने वाले एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हो, एक स्टार हो, वैसे ही मैं भी परमधाम में रहने वाला एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ। मतलब दोनों के असली और अनादि स्वरूप में कोई भी अंतर नहीं है। बिल्कुल कोई अंतर नहीं। लेकिन यहाँ एक और बड़ी उलझन सामने आती है, और मुझे लगता है कि ये सवाल भी बहुत जरूरी है। जी, पूछिए। अगर हम आत्माएं भी ज्योति बिंदु हैं और परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, दोनों समान हैं, तो फिर हमारी ये दर्दनाक हालत क्यों हुई? हम कौड़ी तुल्य क्यों बन गए और वो क्यों नहीं बने? हमारे अंदर ये खाद क्यों पड़ गई? ये अंतर समझना ही तो सारे ज्ञान का सार है। देखिए, आत्मा और परमात्मा स्वरूप में तो बिल्कुल समान है, दोनों ही ज्योति बिंदु है। हाँ। लेकिन
जो पाठ है, जो भूमिका है इस विश्व नाटक में, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, पाठ में अंतर है। जी, हम आत्माएं परमधाम से नीचे आती हैं इस विश्व नाटक के मंच पर अपना पाठ बजाने के लिए। हम यहाँ आकर शरीर रूपी वस्त्र धारण करते हैं, जन्म और मरण के चक्र में आते हैं। हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं। बिल्कुल। और जब हम बार बार शरीर धारण करते हैं तो इस प्रकृति के साथ, इन 5 तत्वों के साथ हमारा जुड़ाव हो जाता है। धीरे धीरे हम खुद को ही शरीर समझने लगते हैं। और यहीं से देह अभिमान शुरू होता है। जी, लेकिन शिव बाबा जो परमात्मा हैं, वो इस जन्म मरण की चक्र से पूरी तरह से मुक्त हैं। वे कभी भी किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। हाँ, उनका तो दिव्य अवतरण होता है। एकदम सही। वे कभी इस प्रकृति के या 5 तत्वों के वश में नहीं होते। इसलिए उनकी जो पवित्रता है, उनकी जो ऊर्जा है, वो हमेशा अचल, अडोल और संपूर्ण रहती है। यानी सारा खेल इस देह के साथ जुड़ाव का है। हमने देह को अपना माना, हमने ये समझा कि ये शरीर मैं हूं, और हम लगातार नीचे गिरते चले गए। जी, आधा कल्प की ये देह अभिमान की आदत है। और हम सब जानते भी हैं, मतलब दुनिया में भी एक बहुत आम कहावत है कि नंगे आए थे और नंगे ही जाना है। हाँ, ये तो सब कहते हैं। सबको पता है कि ये शरीर यहीं छोड़कर जाना है। जी। फिर भी हम बार बार इसे भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि सिर्फ कहना और उसे गहराई से महसूस करने में बहुत फर्क है। इस आदत को तोड़ने के लिए ही बाबा हमें मन मनाभव का निरंतर अभ्यास कराते हैं। निरंतर अभ्यास बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब इसी बात से जुड़ा हुआ हमारा अगला विषय है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मुरली में मम्मा के यानी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्यों का भी जिक्र हुआ है। जी, मम्मा के महावाक्य हमेशा बहुत ही स्पष्ट और बुद्धि के ताले खोलने वाले होते हैं। हाँ, और मम्मा ने आज गिरावट के असली कारण पर बात की है। अक्सर लोग दुनिया में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे कहते हैं कि जो कुछ भी होता है सब भगवान की मर्जी से होता है। हाँ, लोग कहते हैं कि पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। बिल्कुल, सुख भी वही देता है और दुख भी वही देता है। यहाँ तक कि लोग पूछते हैं कि जब हम सतयुग में जीवन मुक्ति पा लेते हैं तो फिर हम द्वापर युग से नीचे क्यों गिरते हैं? क्या इसमें भी ईश्वर का ही दोष है? क्या भगवान ने हमें नीचे गिराया? मम्मा ने इसका बहुत ही तार्किक और स्पष्ट उत्तर दिया है। मम्मा कितने प्यार से समझाती हैं कि ये सोचना ही सबसे बड़ी अज्ञानता है कि परमात्मा हमें दुख देते हैं या हमें नीचे गिराते हैं। शिव बाबा तो सुख के सागर हैं। जी, वो सुख के रचयिता हैं। वो कभी किसी को दुख दे ही नहीं सकते। हमारी जो गिरावट है, हमारे जीवन में जो दुख आता है, उसका असली कारण भगवान नहीं है। उसका कारण है हमारी अपनी जरा सी भूल। और वो भूल है देह अभिमान। एकदम सही, बॉडी कॉन्शियसनेस। जब हम देह अभिमान में आते हैं तो हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। हम उन 5 विकारों में फंस जाते हैं। ये तो बिल्कुल सीधा सा कर्मों का सिद्धांत है, लॉ ऑफ कर्मा। मतलब श्रेष्ठ कर्मों का फल सुख है और भ्रष्ट कर्मों का फल दुख है। जी, हम जो बीज बोएंगे वही फल काटेंगे। परमात्मा शिव बाबा हमेशा हमें ज्ञान और अपना रूहानी बल देकर हमारी चढ़ती कला की ओर ले जाते हैं। वो हमेशा हमें ऊपर उठाते हैं। हाँ। लेकिन जब हम खुद ही उनका हाथ छोड़ देते हैं और माया के यानी अपने ही विकारों के वश हो जाते हैं, तब हम नीचे गिरते हैं। यह तो बहुत ही स्पष्ट है। इसलिए अपने दुख के लिए परमात्मा को दोष देना बहुत बड़ी भूल है। इस ड्रामा के अंदर ये जो दुख और सुख का खेल है, वो हमारी अपनी चुनी हुई राह, हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम है। गिराने का काम हमेशा माया करती है, बाबा नहीं। ये विचार बहुत ही सशक्त है। ये हमें हमारी अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है कि हम अपने जीवन के रचयिता खुद हैं। बिल्कुल। तो अब सवाल ये आता है कि इस देह अभिमान को हम तोड़ें कैसे? जो हमारी धारणा का विषय है, इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? जी, धारणा ही तो ज्ञान का असली आईना है। हाँ। तो क्या हमें इस खाद को निकालने के लिए सब कुछ छोड़कर जंगलों में जाकर बैठ जाना है, संन्यास लेना है? बिल्कुल नहीं। शिव बाबा कभी भी हमें कर्म संन्यास की शिक्षा नहीं देते। बाबा तो हमें राजयोग सिखाते हैं। जी, बाबा हमें कर्मयोगी बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हें अपने घर गृहस्थ में रहना है, परिवार के साथ रहना है, लेकिन पुरुषार्थ करके संपूर्ण गुणवान बनना है। और कर्म भी करते रहना है। बिल्कुल। आज बाबा ने उदाहरण दिया कि चाहे तुम राजा जनक की तरह पूरा राजपाट संभाल रहे हो, हाँ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, या फिर कोई साधारण बढ़ई का काम कर रहे हो, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। मुख्य बात यह है कि तुम्हारे हाथ काम में हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा जो मन है,
वो हमेशा शिव बाबा के साथ जुड़ा रहे। मतलब कर्म करते हुए भी योग लगाना है। बिल्कुल। कोई भी विकर्म, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। जी, ये तो बिल्कुल जैसे कमल के फूल का उदाहरण है। एकदम सही। कमल का फूल जो कीचड़ और गंदे पानी के बीच ही पैदा होता है और वहीं रहता है। हाँ, लेकिन कीचड़ का एक भी दाग, पानी की एक भी बूंद उसकी पंखुड़ियों पर नहीं ठहरती। वो हमेशा पानी से ऊपर, बिल्कुल न्यारा और प्यारा रहता है। हमें भी इस पुरानी दुनिया में इस जड़ जड़ीभूत शरीर और इन पुराने संबंधों के बीच रहते हुए कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। और इसके लिए बाबा कहते हैं कि इस शरीर से और पुरानी दुनिया से ममत्व निकाल देना है। ममत्व मतलब मेरापन। जब तक हम कहते हैं कि ये मेरा घर है, मेरा शरीर है, तब तक हम कमल पुष्प समान न्यारे नहीं हो सकते। हाँ, और तब तक वैराग्य भी नहीं आ सकता। हमें ये गहराई से समझना होगा कि ये दुनिया और ये शरीर अब खत्म होने वाले हैं। सब कुछ विनाश के कगार पर है। जी, इसलिए हमें अंदर से, मन से पूरी तरह न्यारे होकर रहना है। आत्मा को सतोप्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। लेकिन जब हम इस मेरेपन को छोड़ते हैं, जब हम दुनिया से अपना लगाव हटा लेते हैं, तो क्या हमें कुछ मिलता भी है? ये सवाल बहुत से नए लोगों के मन में आता है। हाँ, लोगों को लगता है कि अगर हम सब कुछ छोड़ देंगे तो जिंदगी में सिर्फ एक खालीपन रह जाएगा, कोई रस नहीं बचेगा। लेकिन रूहानियत में ये खालीपन नहीं है, ये तो सबसे बड़ी भरपूरता है। और यहीं पर आज का हमारा जो वरदान है वो हमारी बहुत मदद करता है। जी, आज का वरदान बहुत ही शक्तिशाली है। बाबा ने वरदान दिया है, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। वाह! अतीन्द्रिय सुख, ये शब्द ही अपने आप में कितनी शांति देता है। बिल्कुल। जब हम इस पुरानी दुनिया से अपना लगाव तोड़ते हैं ना, तो हम खाली नहीं होते, बल्कि हम संगम युग पर शिव बाबा के पूरे विल पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। विल यानी उनकी वसीयत, उनका सारा ज्ञान और शक्तियां। जी हाँ, और जब बच्चे बाबा की वसीयत पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके पास विल पावर आ जाती है। मतलब शुद्ध इच्छा शक्ति, विकारों पर जीत पाने की शक्ति। एकदम सही। और ये विल पावर ही आत्मा को वो सच्चा सुख देती है जिसे बाबा अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। अतीन्द्रिय सुख यानी जो इंद्रियों से परे है। जी, एक ऐसा सुख जो इन भौतिक इंद्रियों जैसे आंख, कान, जीभ या शरीर से परे है। ये सुख बाहर की चीजों, भौतिक सुख सुविधाओं या बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता। मतलब अगर बाहर दुख का माहौल भी हो, तब भी आत्मा अंदर से आनंद में रह सकती है। बिल्कुल, क्योंकि ये सुख आत्मा की अपनी मूल और स्वभाव की अवस्था है। ये उसका अपना खजाना है। और जो आत्माएं आज इस संगम युग पर इस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती हैं, वही भविष्य में क्या बनती हैं? वही आत्माएं भविष्य के सतयुग में अटल और अखंड स्वराज्य प्राप्त करती हैं। स्वराज अधिकारी बनती हैं। जी, स्वराज यानी खुद की कर्मेंद्रियों पर राज करने का अधिकार। जो आज अपनी आंख, कान और मन पर राज कर सकता है, वही भविष्य में विश्व पर राज करेगा। कितना गहरा मनोविज्ञान छिपा है इसमें। लेकिन इस श्रेष्ठ स्थिति से हमें नीचे कौन खींच लेता है? बार बार हम इस अतीन्द्रिय सुख से बाहर क्यों आ जाते हैं? इसका उत्तर बाबा ने आज के स्लोगन में बहुत ही सटीक तरीके से दिया है। हाँ, आज का स्लोगन है, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। जी, ये मेरापन, ये मेरा मेरा की जो आदत है, ये बुद्धि को कैसे घुमा देती है? इसे आप ऐसे देखिए, मेरापन दरअसल हमारे अहंकार का, ईगो का ही एक बहुत ही सूक्ष्म रूप है। हाँ, जरा सोचिए, जब हम कहते हैं कि ये मेरा विचार है, मेरा शरीर है, या मेरी पदवी है, मेरी इज्जत है, तो हम तुरंत उस चीज से अपनी पहचान को जोड़ लेते हैं। बिल्कुल। और फिर अगर उस चीज को कोई थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचता है, या मान लीजिए कोई हमारे विचार से सहमत नहीं होता है, तो हमें बुरा लग जाता है। जी, हमारी बुद्धि तुरंत अशांत हो जाती है, हमारे मन में हलचल मच जाती है कि उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। इसी को बाबा कहते हैं बुद्धि का फेरा होना, यानी बुद्धि का भटक जाना। मतलब जहां मैं और मेरा है, वहां डर है, असुरक्षा है और हलचल है। और जहां तेरा है कि हे बाबा, ये शरीर, ये संबंध, ये घर, ये सब कुछ तेरा है, मैं तो सिर्फ एक ट्रस्टी हूँ। हाँ, सब कुछ तेरा। तो वहां इंसान बिल्कुल हल्का और बेफिक्र हो जाता है, कोई बोझ नहीं रहता। और इसी हल्की और बेफिक्र स्थिति में रहने के लिए ही अव्यक्त बाप दादा ने आज हमें एक बहुत ही प्यारा सूक्ष्म इशारा दिया है। जी, अव्यक्त इशारे हमेशा हमें गहराई में ले जाते हैं। बाबा ने कहा है, सदा अचल,
अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। एकरस स्थिति? ये एकरस स्थिति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है बाबा की नजर में? क्योंकि अब समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हम देख रहे हैं कि दुनिया की जो भी चीजें हैं, चाहे वो कुर्सी हो, धन हो या लोगों से मिलने वाली प्रतिष्ठा हो, ये सब हमें बहुत ही अस्थायी खुशी देती हैं। हाँ, आज हमारे पास हैं, कल किसी और के पास होंगी। बिल्कुल, ये अल्पकाल की है, लेकिन हमारे जो रूहानी खजाने हैं, शांति, आनंद, ईश्वरीय ज्ञान, ये सारे खजाने अविनाशी हैं। इन्हें कोई चुरा नहीं सकता। जी, और इन अविनाशी खजानों का असली अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब हमारी स्थिति एक रस हो। मतलब बाहर चाहे कैसी भी हलचल हो, अंदर स्थिरता रहे। एकदम सही। अगर बाहर कोई छोटी सी परिस्थिति आई, किसी ने कुछ कह दिया और हम थोड़े से भी डगमगा गए, हमारी स्थिति में हलचल हो गई, तो हम उस अतीन्द्रिय सुख से बाहर आ जाते हैं। जी, हलचल हुई और उस रूहानी खजाने की अनुभूति तुरंत समाप्त हो जाती है, ताला बंद हो जाता है। ये तो बहुत ही सचेत रहने वाली बात है। हलचल आई और खजाने का ताला बंद। इसलिए हमें अपनी स्थिति को सदा एकरस और अडोल रखना है। बिल्कुल, और इस एकरस स्थिति को मजबूत करने का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली तरीका है स्वमान का अभ्यास। जी हाँ, स्वमान यानी खुद के असली मान में टिक जाना। तो आइए अब हम सब मिलके कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया की हर आवाज को, हर सोच को, हर चिंता को पीछे छोड़ते हुए अपने भीतर के गहरे मौन में उतर चलते हैं। बिल्कुल शांत और एकाग्र। अपने मन की आंखों से अपने मस्तक के बीच चमकते हुए एक अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु को देखें। यही मेरा असली और अनादि स्वरूप है। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। मैं इस देह से और देह के सभी बंधनों से बिल्कुल मुक्त हूं। महसूस करें, मैं एक आत्मा हूँ। महसूस करें, मैं संपूर्ण गुणवान और पवित्र आत्मा हूं। मेरे परमपिता शिव बाबा की शुद्ध किरणें मुझ पर लगातार बरस रही हैं। मेरी सारी मलिनता, जन्म जन्मांतर की सारी खाद इन किरणों से भस्म हो रही है। मैं बिल्कुल शुद्ध और सतोप्रधान हो रही हूं। बाबा का प्यार मुझे भर रहा है। मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली अखंड स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। इस इंद्रियातीत आनंद में मैं पूरी तरह से भरपूर हूं। मुझे बाहर की दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा खजाना मेरे भीतर है। सब कुछ बाबा का है। मैं हर परिस्थिति में अचल, अडोल और एक रस रहने वाली आत्मा हूं। चाहे दुनिया में कुछ भी हलचल हो, प्रकृति में कितनी भी उथल पुथल हो, मेरा मन शिव बाबा की याद में बिल्कुल शांत और स्थिर है। मेरा सब कुछ मेरे मीठे बाबा का है। मैं तो सिर्फ एक चमकता हुआ सितारा हूं। इस शांति और भरपूरता को अपने रोम रोम में महसूस करें। जी, आज दिन भर आप चाहे घर में हो, अपने ऑफिस में हो या कोई भी सामान्य काम कर रहे हो, इस रूहानी स्मृति को अपने साथ रखें। जब भी कोई नया काम शुरू करें या किसी से मिले, तो खुद को बस एक बार याद दिलाएं कि मैं कौन हूँ। मैं ये देह नहीं हूँ, मैं तो एक चमकता हुआ सितारा हूँ। वाह। और ये भी महसूस करें कि आपके साथ एक और परम सितारा है, आपका परम पिता शिव बाबा। ये छोटी सी प्यारी सी स्मृति आपके हर साधारण कर्म को श्रेष्ठ बना देगी और माया की हर परिस्थिति में आपकी स्थिति को अचल रखेगी। सचमुच जब हम इन गहरे ख्यालों में बाबा के इस प्यार में डूबते हैं ना, तो लगता है जैसे समय यहीं ठहर जाए। ये रूहानी मंथन हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है। बिल्कुल। अब समय है एक छोटे से लेकिन बहुत ही गहरे विचार को अपने साथ लेकर जाने का। आज के मंथन का होमवर्क? हाँ, आज दिन भर एक बात पर बहुत गहराई से गौर कीजिएगा। जब भी आपके मुख से निकलता है मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरी परेशानी या यहाँ तक कि मेरा शरीर, तो खुद से पूछें। जी, तो खुद से पूछें कि क्या सच में वो आपका है या आप सिर्फ एक मुसाफिर हैं जो कुछ समय के लिए इस सराय में, इस शरीर रूपी वस्त्र में रुका है, जो इस विश्व नाटक में बस एक रोल प्ले कर रहा है। बहुत गहरी बात है। आज इस मेरेपन की जड़ को टटोल कर देखिएगा और महसूस कीजिएगा कि जब ये मेरा हटकर बाबा का हो जाता है, जब हम कहते हैं बाबा तेरा, तो मन को कितनी आजादी और कितनी शांति मिलती है। सच में सब कुछ तेरा कहने में ही असली सुख है। प्यारे रूहानी भाई बहनों, अगर आज की मुरली के इस मंथन से आपको कोई विशेष प्रेरणा मिली हो या स्वमान का कोई बहुत प्यारा अनुभव हुआ हो, तो उसे अपने जीवन में जरूर धारण करें और अपने व्यवहार से दूसरों को भी प्रेरित करें।
बिल्कुल। अपने विचार या अपने अनुभव कमेंट में हमारे साथ साझा करें, ताकि अन्य आत्माओं को भी आपके अनुभवों से शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। याद रखें, आपका हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सबसे बड़ी सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।